हाय, मैं हूँ स्वरा भास्कर और आप देख रहे हैं CCN डेन, एक नई सोच एक नया प्रयास। नमस्कार, मैं हूँ मुरली शर्मा और आप देख रहे हैं CCN डेन, एक नई सोच एक नया प्रयास। हाय, दिस इज सिमरन कौर मुंडी और आप देख रहे हैं CCN डेन, एक नई सोच एक नया प्रयास। हाय, मैं हूँ हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं CCN डेन, एक नई सोच एक नया प्रयास। इंफोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति 3 साल में दूसरी बार शनिवार को कंपनी को अलविदा कहने जा रहे हैं। कंपनी में दोबारा नई ऊर्जा भरने के लिए इससे जुड़ने के 1 साल बाद शनिवार को वो शीर्ष प्रबंधन का पद छोड़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की 8.3 अरब डॉलर की इस कंपनी से मूर्ति इसके नियमों के तहत 65 साल का होने के बाद अगस्त 2011 में सेवा मुक्त हो गए थे, लेकिन कंपनी ने 1 जून 2013 को फिर अगले 5 सालों के लिए उन्हें चेयरमैन बनाया था। मूर्ति ने कंपनी की 33वीं वार्षिक बैठक से पूर्व कहा कि मैं अपनी वापसी के 1 साल बाद पद त्याग करने का फैसला प्रबंधन को जिम्मेदारियों के सरल हस्तांतरण के लिए दे रहा हूं। इंफोसिस को भविष्य में प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारतीय ब्रांड का अगुवा बनाने के लिए सिक्का को खुली छूट देता हूं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कहा कि देश की आर्म्ड फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ने की हरकत का जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राज्य सरकार और सुरक्षा से जुड़े अफसरों के साथ सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे। सीज फायर तोड़ने और उनके दौरे से ठीक पहले हुई गोलीबारी की घटना पर जेटली ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल उसका जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री जम्मू के गवर्नर NN वोहरा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। जेटली के इस दौरे से पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार शेल से हमला किया था। भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद भारत ने कहा कि रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति कायम रखना जरूरी शर्त है। सीमा पर गोलीबारी से एक ही दिन पहले पुंछ में LOC के पास तारकुंडी इलाके में IID बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया था और 3 घायल हुए थे। घटती मांग और बढ़ते स्टॉक के कारण टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद स्थित छोटी कार नैनो का प्लांट बंद कर दिया है। प्लांट 35 से 40 दिनों तक बंद रहेगा। नैनो की मांग कंपनी की उम्मीदों के अनुसार न होने के कारण उसका स्टॉक बढ़ता चला गया। कंपनी हर महीने 2000 से 2400 कारें महीने भर के लिए बना रही थी, लेकिन अब उसने फैसला किया है कि वो उत्पादन नहीं करेगी। पूरा महीना ये प्लांट बंद रहेगा। खबरों के अनुसार ये प्लांट वार्षिक मेंटेनेंस के कारण बंद हो रहा है। इसमें 3 से 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह मेंटेनेंस में इतना वक्त नहीं लगता। इस प्लांट में 2.5 लाख नैनो कारें बन सकती हैं, लेकिन पिछले साल महज 21,538 कारें बिकी। नैनो के CNG संस्करण में भी लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इससे भी बिक्री नहीं बढ़ी। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में टाटा मोटर्स अपनी नई कार काइट के उत्पादन की तैयारी कर रहा है। बिजली की कटौती के मुद्दे पर दिल्ली के करोल बाग इलाके में दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। गौर से देखिए इस नजारे को, एक बार फिर देखिए। बीजेपी हाय हाय के नारे। दिल्ली में बीजेपी की कटौती ने उग्र रूप धारण कर लिया है। बिजली की कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के सभी इलाकों में बिजली का यही हाल है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक बिजली के संकट की समस्या दूर नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस समय सर अरविंदर सिंह लवली जी जुड़े हैं। सर, जिस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग की डिमांड नहीं समझी गई या नहीं मानी गई तो देखिए, जब तक दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिलेगी हम सड़कों पर रहेंगे, इसीलिए रोज प्रदर्शन हो रहा है। अभी करोलबाग में, अब मैं सीमापुरी जा रहा हूँ, तो रोजाना प्रदर्शन चलते रहेंगे। उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर बिजली दे देंगे। 10 दिन तो हो गए, अब 5 दिन और देखते हैं। बिजली की समस्या के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं की पीठ भी थपथपा रहे हैं। देखिए, हमारा दिल्ली में आने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों की समस्याओं का समाधान होना। और जब से कांग्रेस ने दिल्ली के विभिन्न भागों में, मैं लवली साहब को, अजय माकन साहब को, दिल्ली के अपने कांग्रेस के तमाम साथियों को, दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है तब से मोदी सरकार जागी है। मोदी सरकार के मंत्रियों ने मीटिंग की है, प्रयास शुरू करने का वादा किया है। इसलिए कांग्रेस के साथी पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उन्होंने दिल्ली की सोई हुई मोदी सरकार को जगाया है अपने आंदोलन से। और जब तक बिजली पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा
कांग्रेस के लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। दिल्ली में बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन तलाशती नजर आ रही है। वहीं बिजली की समस्या ने दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जारी है आप लोग का, अगर बिजली प्रदर्शन मतलब बिजली अगर नहीं दी गई 15 दिन के अंदर, जिस प्रकार से केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारे प्रदर्शन में काफ़ी जोर होगा और नहीं होगा तो हम फिर कोई 15 दिन की बात नहीं है, सीमाबद्ध नहीं है, हम आखिरी बिंदु तक लड़ेंगे। अपने दिल्ली वाले के लोगों के तमाम लोगों को न्याय दिला के छोड़ेंगे। हमने 15 साल बिजली दिलाई तो किस तरह से दिलाई, ये भी दिला सकते थे, कोई अमेरिका से बिजली थोड़ी लाए थे हम। क्या बिजली की समस्या से निजात सरकार दिला पाएगी? इसका दिल्ली के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट CCN के लिए। ब्यास नदी में हुए हादसे के बाद अभी तक लापता हैदराबाद के 17 छात्रों को खोजने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इसरो और नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों से मदद मांगने पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा शनिवार हिमाचल मौके पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एन चिन्ना राजप्पा ने की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सभी लापता छात्रों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सीमा सुरक्षा बलों की टुकड़ी और जल में तस्वीरें लेने वाले आधुनिक कैमरों को काम पर लगाया जाएगा। अब तक ब्यास नदी में बहे 24 छात्रों में से 7 छात्रों के शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार मानसून के कम होने के आसार हैं। अनाज उत्पादन कम होने से महंगाई और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले से जुड़े मंत्रियों की बैठक की। चर्चा है कि सबसे पहले कृषि मंत्री और कृषि सचिव ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने देश के 500 जिलों में कम बारिश से होने वाले नुकसान और उसके कंटिजेंसी प्लान के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा कि हमने लैब टू लैंड जैसे विचार से कृषि को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर बात की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जमीनों की सेहत और अन्य मुद्दों पर भी मंत्रियों और अधिकारियों से बात हुई है। 18-19 जून को कृषि सचिवों की बैठक बुलाई गई। इनमें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार को तैयारियों के लिए बाबत प्रेजेंटेशन देना था। 3 राज्य मंत्री भी बुलाए गए थे। दिल्ली में बिजली की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आम जनता बिजली को लेकर सड़कों पर उतर आई है। अब बिजली की समस्या को लेकर दिल्ली कांग्रेस भी धरने पर उतर आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में मोमबत्ती बांटो अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को मोमबत्ती बांटी। कार्यकर्ताओं के साथ धरने में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी शामिल थी। कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा मंत्री के औचक निरीक्षण को नाटक करार दिया। देखिए, आपके सामने आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी परेशानी है, दिक्कत है, कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस दिशा में लोग जा रहे हैं। जिस दिल्ली को और देश को इन्होंने वायदा किया था कि अगली सेंचुरी में लेके जाएंगे, मोमबत्ती युग में ले गए हैं। इसलिए हम मोमबत्ती बांट रहे हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुले और ये दिल्ली के लोगों को राहत दे। लेकिन पिछले 15 सालों से कांग्रेस सरकार किस तरह से इस स्थिति को प्रॉपर्टी मैनेज किया है आप सभी जानते हैं। अब पावर मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस सरकार की मिसमैनेजमेंट थी, ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो पिछले 15 सालों से कैसे कांग्रेस सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कहा कि उनके लिए काफी कठिन वक्त है और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। प्रीति ने नेस वाडिया पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रीति बृहस्पतिवार की रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा की है। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए काफी कठिन समय है और मैं मीडिया से आग्रह करती हूं कि इस मामले में मेरी निजता का सम्मान करें। मेरी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि खुद की रक्षा की है। वहीं नेस वाडिया ने कहा है कि शिकायत से वो हैरान है और आरोपों को गलत और निराधार करार दिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सीसीएन पर गतिविधियों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सीसीएन के साथ। ICN Institute of Computing and Networking, Government ITI courses affiliated by NCVT, Government of India. Courses offered: Management Programs, IT Programs, Professional Programs, Traditional Programs. सभी courses UGC, DEC, AICTE approved universities के द्वारा कराए जाते हैं।
computing and networking training through latest technology. ICN provides competitive classes, direct admission to B.Ed, D.Ed, ETT from Gwalior, J&K, MDU Rohtak. ICN provides free personality development and grooming session. सुनिश्चित सफलता व बेहतर भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन करें ICN Institute of Computing and Networking. Address 449 A/1 भोलानाथ नगर, मेन रोड नियर बाबू राम स्कूल, शाहदरा, दिल्ली 32। सफलता के लिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए परमेश्वर परमात्मा